ओम शांति। आज 3 मई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को याद दिला रहे हैं कि आप सबके ऊपर ज्ञान के छींटे डालने वाली शीतल देवियाँ हो। इस समय बाबा आकर आपको ज्ञान का कलश देते हैं कि पहले स्वयं पावन बनो, फिर औरों को भी पावन बनाओ। ज्ञान का इंजेक्शन देकर आत्माओं को पावन बनाना है। ये ज्ञान की बरसात है जिसके लिए तुम बच्चे तुम महिमा गाते थे। तुम मात पिता हम बालक तेरे, अब वो मात पिता सम्मुख आए हैं, तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बाबा जब आते हैं तो चारों तरफ देखते हैं कि बच्चे ध्यान से सुनते हैं, इनका बुद्धियोग एकाग्र है, यहाँ बातों नहीं भटक रहा। बाबा बच्चों को महामंत्र देते, एक मुझे याद करो तो आप माया जीत बन जाएंगे। बाप की याद से तुम सर्वशक्तिवान याद से माया पर विजयी बनते हो। आप शिव शक्ति पांडव सेना हो। दुनिया वाले सोचते हैं कि वो सर्वशक्तिवान है, वो तो मरे हुए को जिंदा कर सकता है। बाबा ने कहा नहीं, मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ जिससे तुम माया पर विजयी बन जाते हो। इसी समय बाबा आकर याद दिलाते कि तुम्हें अब वापस घर मेरे पास आना है, मैं तुम्हारा गाइड बना हूँ। जैसे बाबा सुख शांति और प्यार का सागर है, उसके जो भी गुण हैं, शिफ्तें हैं, वो आप बच्चों में भी होनी चाहिए। सुनेंगे बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे ज्ञान के ठंडे छींटे डाल, तुम्हें हर एक को शीतल बनाना है। तुम हो ज्ञान बरसात करने वाली शीतल देवियाँ। ज्ञान के ठंडे छींटे डाल, हर एक को शीतल बनाना है। तुम हो ज्ञान बरसात करने वाली शीतल देवियाँ। क्वेश्चन है, बाबा ने तुम्हें ज्ञान का कलश क्यों दिया है? ज्ञान का कलश मिला है पहले स्वयं को शीतल बनाकर, फिर सबको शीतल बनाने के लिए। इस समय हर एक काम अग्नि में जल रहा है, उन्हें काम चिता से उतार ज्ञान चिता पे बिठाना है। आत्मा जब पवित्र शीतल बने तब देवता बन सके। इसलिए तुम्हें हर एक को इंजेक्शन देकर पवित्र बनाना है। हर रूह को ज्ञान इंजेक्शन लगाकर पवित्र बनाना है। तुम्हारी ये रूहानी सेवा है। गीत है, जो पिया के साथ है उनके संग बरसात है। ओम शांति। जो बाबा के साथ हैं उनके लिए ज्ञान की बरसात है। अब बरसात और बाप, तो भला बाप की बरसात कैसे? वंडर खाएंगे ना। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। ये ज्ञान बरसात तुम्हें शीतल देवियाँ बनाने के लिए ज्ञान चिता पे बिठाया जाता। शीतल अक्षर के अंगेस्ट है तपत गरम। तुम्हारा नाम है शीतल देवियाँ। एक तो नहीं होगी ना, जरूर बहुत होंगी जिनसे भारत शीतल बनता है। इस समय सब काम चिता पर जल रहे हैं। तुम्हारा नाम यह शीतल देवियाँ हैं, शीतल करने वाली, ठंडा छींटा डालने वाली देवियाँ। छींटा डालने चाहते हैं ना, ये ज्ञान के छींटे जो आत्मा के ऊपर डाले जाते। आत्मा प्योर बनने से शीतल बन जाती है। आत्मा प्योर बनती है तो वो शीतल बन जाती है। इस समय सारी दुनिया काम चिता पर काली हो गई है। अब कलश मिलता है तुम बच्चों को। कलश से तुम खुद भी शीतल बनते हो, औरों को भी बनाते हो। ये भी शीतल बनी है ना, दोनों इकट्ठे बैठे हैं। घर बार छोड़ने की बात नहीं, लेकिन गौशाला बनी होगी तो जरूर कोई ने घर बार छोड़ा होगा। किस लिए? ज्ञान चिता पर बैठ शीतल बनाने के लिए। जब तुम यहाँ शीतल बनेंगे तब तुम देवता बन सकेंगे। बाबा ने समझाया, जब तक तुम्हारे द्वारा कोई आस्तिक नहीं बना तो गोया नास्तिक ही है। जब तक कोई आपके द्वारा आस्तिक नहीं बना तो गोया नास्तिक ही है। आस्तिक दुनिया वाले आपस में कभी लड़ते नहीं, नास्तिक दुनिया वाले लड़ते झगड़ते हैं। नास्तिक किसको कहा जाता है? ध्यान से समझेंगे। नास्तिक किसे कहते हैं? जो मुझ अपने पारलौकिक परम पिता परमात्मा को नहीं जानते हैं, जो मुझ अपने
पारलौकिक परम पिता को नहीं जानते। सारी दुनिया में घर घर में रोला है, क्योंकि परम पिता परमात्मा को भूलने के कारण नास्तिक बन गए हैं। बेहद के बाप और उनकी रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते। बेहद का बाप समझाते कि तुम नास्तिक क्यों बने हो। बेहद का बाप जिसको गॉड फादर कहते हो, ऐसे फादर को क्यों भूले हो। फादर का तो ऑक्यूपेशन जानना चाहिए। वह है बीज रूप सत्य चित आनंद, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। सब शिफ्तें विशेषताएं उनमें हैं, उनकी शिफ्तें अलग हैं। उनको ही कहा जाता तो मात पिता हम बालक तेरे। ज़रूर वो माँ बाप होगा ना। जब तक अल्लाह को नहीं जाना तब तक सीधा हो नहीं सकते। ये तो जानते हो, सतयुग में भारत में गॉड गॉडेस का राज्य था। जब माता पिता का परिचय प्राप्त हो तभी अवगुण बाहर निकले और सीधे हो जाएं। बाबा ने कहा, जानते हो सतयुग में भारत में गॉड गॉडेस का राज्य था। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते थे। जो देवी देवता धर्म वाले होंगे वो समझेंगे बरोबर लक्ष्मी नारायण इस भारत के पहले पहले मालिक थे। 5-4 वर्ष पहले कि यही बात है। देखो, बाप टीचर जब समझाते हैं तो चारों तरफ देखते हैं। चारों तरफ क्या देखते हैं? बाबा आते हैं, बाबा अपने राइट साइड पे, सामने, लेफ्ट साइड सबको देखते हैं। क्यों देखते हैं? कि बच्चे अच्छी तरह से सुनकर धारण करते हैं या बुद्धियोग कहीं और भटक रहा है। चेक करेंगे, मेरा बुद्धियोग बाबा पर ही टिका हुआ है, मुरली पे टिका हुआ है, या कहीं और भटकता है। जैसे भक्ति मार्ग में भले श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे बैठे होंगे, परंतु बुद्धि धंधे आदि की तरफ धक्का खाती रहेगी। एकाग्रचित उस चित्र में भी नहीं रहेंगे। यहाँ भी पूरी पहचान नहीं तो फिर धारणा भी नहीं होती। शिव बाबा ये माया को वश करने का वशीकरण मंत्र देते। कहते, मुझ अपने परम पिता परमात्मा शिव को याद करो। वशीकरण मंत्र, मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। बुद्धि का योग उनके साथ लगाओ। अब तुम्हारा बुद्धियोग पुराने घर की तरफ नहीं जाना चाहिए। बुद्धियोग बाबा के साथ लटका रहना चाहिए, क्योंकि तुम सबको मेरे पास आना है। मैं पंडा बनकर आया हूँ तुम्हें ले चलने के लिए। ये शिव शक्ति पांडव सेना है। तुम वो शिव से शक्ति लेने वाले, वह सर्वशक्तिवान। लोग समझते हैं परमात्मा तो मरे हुए को जिंदा कर सकता है। बाबा कहते, लाडले बच्चे, इस ड्रामा में हर एक को अनादि पार्ट मिला हुआ है। मैं भी क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर हूँ। ड्रामा के पार्ट को हम कुछ भी नहीं कर सकते। मनुष्य समझते पत्ता पत्ता परमात्मा के हुक्म से चलता है। क्या परमात्मा बैठ पत्ते पत्ते को हुक्म करेंगे? परमात्मा खुद कहते, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। ऐसे नहीं कि मेरे हुक्म से पत्ते हिलेंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारत को बिल्कुल कंगाल बना दिया। बाप के ज्ञान से भारत सिरताज बनता है। तुम बच्चे जानते हो, दिलवाड़ा मंदिर भी ठीक बना हुआ है। दिलवाड़ा मंदिर भी यादगार है। आदि देव दिलवाला है, सारी सृष्टि की दिल लेने वाला, भक्तों की दिल लेने वाला एक भगवान को कहेंगे। ये उनका यादगार है। ऊपर में है देवताओं के चित्र और नीचे तपस्या कर रहे हैं, राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। 108 बच्चे आसन लगा के बैठे हैं शिव बाबा की याद में। उन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया। गांधी जी कहते थे, नई दुनिया राम राज्य चाहिए, परंतु उस राम राज्य नई दुनिया में तो पवित्रता है, वो तो कर ना सके। पतित सृष्टि को पावन बनाना ये तो बाप का ही काम है, कोई मनुष्य कार्य नहीं कर सकता। इनके लिए भी कहते हैं, बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। तो ये पतित ठहरा ना, जो पावन थे वो पतित बन गए, फिर पावन बनते हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। जो पुजारी भक्त बने हैं, भगवान भक्तों को ही मिलते हैं। बाकी वो जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं कि पार्ट बजाने से मुक्त हो जाएं, मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं। भगवान कहते, मुझे भी मोक्ष नहीं मिलता, मुझे भी सर्विस पे आना पड़ता है, भक्तों को राज़ी करना पड़ता है। इस भारत को माला माल बनाने, गवाया हुआ स्वराज्य फिर से देने के लिए, साल्वेंट बनाने के लिए मुझे पतित शरीर में, पतित दुनिया में आना पड़ता है। फिर से साहूकार बनाने के लिए, आत्माओं को कंगालपने से छुड़ाने के लिए बाबा को आना पड़ता। अनेक बार आए हैं, आता रहूँगा,
कल्प कल्प बाबा आए हैं। बाबा कहते मैं आता रहूँगा, भारत को गुलगुल बनाऊँगा। ये है आसुरी दुनिया, मैं उसको दैवी बनाता हूँ। जो जो मुझे पहचानेंगे वही वर्षा लेंगे। शिव बाबा कल्प कल्प भारत को वर्षा देने आते हैं। उनकी जयंती आजकल मनाते नहीं, कैलेंडर से हॉलीडे भी निकाल दी। वास्तव में एक ही शिव जयंती मनानी चाहिए और सबकी जयंती मनाना वर्थ नाटे पैनी है। बाबा की जयंती मनानी चाहिए और सबकी तो वर्थ नाटे पैनी है, कौड़ी तुल्य है। एक परम पिता परमात्मा शिव की जयंती मनाना वर्थ पाउंड है, हीरे तुल्य है, क्योंकि वह भारत को सोने की चिड़िया बनाते हैं। महिमा उस एक की ही है। मनुष्य समझते पतित पावनी गंगा है, फिर भी एक से राजी थोड़ा होते हैं, सब जगह भटकते रहते हैं, सिद्ध करते हैं बरोबर हम पतित हैं। ज्ञान का सागर एक ही परमात्मा है, जिससे तुम ज्ञान गंगाएं निकले हो। तुम्हारे ही नाम है सरस्वती, गंगा, यमुना। गंगा नदी पर मंदिर बना हुआ है। वास्तव में ज्ञान गंगाएं तुम हो। तुम देवता नहीं हो, तुम ब्राह्मण हो। गंगा के नाम पर देवता का भी चित्र रख दिया। उनको पता नहीं ज्ञान गंगाएं तुम शक्तियाँ हो। तुम अब मनुष्य से देवता बन रहे हो इस राजयोग से। सच्चा योग भी ये है। बाकी सब अल्पकाल हेल्थ के लिए अनेक प्रकार के योग सिखाते। ये एक ही बाबा के साथ योग लगाने से हम एवर हेल्दी बन जाते हैं। एक बाबा से योग लगता है, एवर हेल्दी बन जाते। अब बाबा बैठ भारत को हेवन बनाते। जब तक अपने को आत्मा परमात्मा का बच्चा नहीं समझा, तब तक वर्षा नहीं मिल सकता। मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। जब तक अपने को आत्मा नहीं समझा, बाबा से वर्षा नहीं मिल सकता। और सब ब्रदर्स, भारतवासी फिर कह देते हम सब फादर्स हैं, ईश्वर के रूप हैं, शिवोहम तत्वम। अब फादर्स सब दुखी हैं, उनको सुख का वर्षा कहाँ से मिले? कितना घोर अंधियारा है। यह है रात, ज्ञान है दिन। ये बातें समझने की है। बच्चे, तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, वो है जिस्मानी सोशल वर्कर। तुम रूह को इंजेक्शन लगाते हो कि रूह प्योर बन जाए। आप इंजेक्शन लगाते हो कि रूह प्योर बन जाए, आत्मा पावन बन जाए। बाकी सब जिस्मानी सेवा करते हैं। बाबा समझाते कितना फ़र्क है। तुम गॉड को याद कर गॉड गॉडेस बन रहे हो। भगवान खुद कहते, लाडले बच्चे, मैं तुम्हारा गुलाम बन के आया हूँ। अब मैं जो कहता हूँ सो मानो। उसको श्रीमद् भागवत कहते हैं। ऊंच ते ऊंच है। कोई कहे ब्रह्मा जयंती ऊंच है, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को बनाने वाला, उनसे कार्य कराने वाला शिव बाबा है। नहीं तो नई सृष्टि कैसे बने? सबसे ऊंच जयंती है त्रिमूर्ति शिव की जयंती। शिव आते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर के साथ। जब बाबा आते हैं तो अकेले नहीं आते हैं, त्रिमूर्ति शिव जयंती कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के साथ आते हैं, उनकी जयंती मनाई जा सकती है। आजकल कुत्ते बिल्ली सबकी जयंती मनाते हैं। कुत्तों को भी कितना प्यार करते हैं। आजकल की दुनिया में देखो क्या है। कहेंगे सतयुग में शेर आदि नहीं होंगे, कायदा नहीं कहता। सतयुग में मनुष्य बहुत थोड़े होंगे तो जानवर आदि भी थोड़े होते हैं। बीमारियां भी पहले इतनी थोड़ा ही थी, अब कितनी ढेर बीमारियां निकल पड़ी। ये जानवर आदि पीछे वृद्धि को पाते हैं। सतयुग में गायें भी बहुत अच्छी होती हैं। कहते श्री कृष्ण ने गौएं चराई, ऐसे नहीं कहते सतयुग में ऐसी फर्स्ट क्लास गायें थी। देवताओं के लिए वहाँ हीरे जवाहरात के महल होते हैं, यहाँ ठिक्कर भित्तर के। देवी देवताओं के महल हीरे जवाहरात के होते हैं, यहाँ पर तो देखो ठिक्कर भित्तर के हैं। ये सब समझने की बातें हैं। जो समझ जाएंगे वो स्कूल कभी नहीं छोड़ेंगे। जिनको एम ऑब्जेक्ट सामने है वो कभी भी स्कूल नहीं छोड़ेंगे। हम सब देवी देवता बनने के लिए आए हैं, उसके लिए पढ़ाई है। एम ऑब्जेक्ट समझने बगैर कोई आके बैठे तो समझ नहीं सकेंगे। जहाँ भी सत्संग में जाते हैं एम ऑब्जेक्ट कुछ होती नहीं। ये तो पाठशाला है, पाठशाला में ज़रूर एम ऑब्जेक्ट चाहिए। तुम एम ऑब्जेक्ट को जानते हो। जिनकी तकदीर में नहीं होगा उनकी बुद्धि में ज्ञान कभी टपकेगा नहीं। एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना। ये ज्ञान उन्हीं की बुद्धि में टपकता है जिनके सामने उद्देश्य है। जीवन मुक्ति में थोड़े आएंगे, पिछाड़ी वाले स्वर्ग में आ ना सके। तुम एम ऑब्जेक्ट को जानते हो
जिनकी तकदीर में नहीं होगा, उनकी बुद्धि में ज्ञान कभी टपकेगा नहीं, जीवन मुक्ति में भी नहीं आएंगे, पिछाड़ी वाले स्वर्ग में आ ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। बुद्धि योग सदा एक बाबा से लगा रहे। पुराने घर, पुरानी दुनिया में बुद्धि ना जाए, ऐसी एकाग्रचित अवस्था बनानी है। बाप की सर्व शिफ्तें गुण स्वयं में धारण करने हैं। हर आत्मा पर ज्ञान के छींटे डाल उनकी तपत बुझाए शीतल बनाना है। बुद्धि योग सदा एक बाप से लगा रहे। पुराने घर, पुरानी दुनिया में बुद्धि ना जाए, ऐसी एकाग्रचित अवस्था बनानी है। बाप की सर्व शिफ्तें गुण स्वयं में धारण करने हैं। हर आत्मा पर ज्ञान के छींटे डाल उनकी तपत बुझाए शीतल बनाना है। वरदान है, हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार रख, स्नेह संपन्न व्यवहार करने वाले सफलता मूर्त भव। हर आत्मा से अटूट प्यार रख, स्नेह संपन्न व्यवहार करने वाले सफलता मूर्त भव। जैसे बाबा के प्रति अटूट अखंड अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं से आत्मिक प्यार अटूट और अखंड हो। जैसे बाबा से प्यार है, ऐसे ब्राह्मण परिवार से भी आत्मिक प्यार अटूट और अखंड हो। किसी के कैसे भी संस्कार हों, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है, ईश्वरीय परिवार है। बाप ने हर आत्मा को चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है। ये स्मृति रहे तो आत्मिक प्यार अटूट होने से स्नेह संपन्न व्यवहार होगा। आत्मिक प्यार अटूट होने से स्नेह संपन्न व्यवहार होगा और सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। बहुत ध्यान देंगे। जैसे बाबा के प्रति अटूट अखंड अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं से आत्मिक प्यार अटूट अखंड हो। किसी के कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है, ईश्वरीय परिवार है। बाप ने हर आत्मा को चुनकर इस ईश्वरीय परिवार में लाया है। ये स्मृति रहे तो आत्मिक प्यार अटूट होने से स्नेह संपन्न व्यवहार होगा और सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, अंतर्मुखी वह है जो जिस समय चाहे आवाज में आए, जिस समय चाहे आवाज से परे हो जाए। अंतर्मुखी वो जिस समय चाहे आवाज में आए, जिस समय चाहे आवाज से परे हो जाए। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं शीतला देवी हूँ, सब पर ज्ञान के छींटे डालने वाली, ज्ञान की बरसात करने वाली मैं शीतला देवी हूँ। अपने मस्तक में अपने ज्योति बिंदु स्वरूप को देखें। मेरा अनादि आदि स्वरूप शीतल है, शांत है। शांति सागर से शांति की किरणें अपने में भरें। बाबा से इतना बल प्राप्त करें कि हम अनेक आत्माओं को ये शीतलता दे सकें। बाबा से वायदा करें, मैं आपकी शीतला देवी बन आपका नाम, आपके गुणों को
दूसरों को अनुभव कराऊंगी। बाबा की शिफ्तें, विशेषताएं याद करें। मेरे बाबा पवित्रता, ज्ञान, शांति के भंडार हैं। मैं भी उनके समान शीतल हूं। शीतला देवी बन सबको आत्मिक स्नेह देना है, सबके प्रति श्रेष्ठ भावना रखनी है। जैसी बाबा के लिए भावना है, ऐसी ही भावना सारे ब्राह्मण परिवार के लिए हो। श्रेष्ठ भावना बाबा के समीप लाती है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।